वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लानिट इंडिया। अभी बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारा बच्चा 15 महीने का हो गया, चल नहीं रहा है, 8 महीने का हो गया, खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है, बहुत लोग ऐसा लिखते हैं कि मैम बच्चा चल तो रहा है बट वो स्पीड में नहीं चलता है, दौड़ता नहीं है, वो धीरे धीरे संभल संभल के चलता है। तो क्या कारण हो सकता है? हम डॉक्टर के पास जाएँ, हम उनको क्या करें, कैसे उनको ये ट्रेन करें, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बच्चों को ये परेशानी क्यों होती है। कभी कभी तो कोई मेडिकल रीज़न होता है, बट इन जनरल बच्चों को चलने में परेशानी क्यों होती है और हम क्या करें कि बच्चे हमारे जल्दी चलना सीखे, दौड़ना सीखे, भागना सीखे। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स अभी क्या है ना, अपनी इस चीज़ों को, अपनी शौक को पूरा करने के लिए बहुत अर्ली एज में बच्चों को शूज़ दे देते हैं फैंसी। इसके अलावा वो बच्चे को मैक्सिमम टाइम बेड पे रखते हैं, सोफ़े पे रखते हैं, फ्लोर पे नहीं खेलने देते हैं। गार्डन में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि वहाँ बग्स होगा, ये होगा, वो होगा, नीचे बिल्कुल नहीं चलना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बच्चों को लेट चलने में ज़रूर सहायक होती है। इसीलिए एज़ अ पेरेंट मैंने भी ये चीज़ें की हैं, मैं आपको बोलूँगी कि बच्चे को जब चलना सिखाए ना, तो नंगे पाँव चलना सिखाए। बहुत ज़रूरी है कि उनका जो ये फीट है वो सरफेस को टच करे। बच्चे इसे बैलेंस बनाते हैं। बच्चों को आप फ्लोर पे नंगे पाँव चलने दें। घर में क्या ही प्रॉब्लम होगी, घर में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बच्चों को सोफ़े को पकड़ के धीरे धीरे चलना सिखाएं, पलंग के किनारे जो होते हैं उनको पकड़ पकड़ के चलना सिखाएं। तो बच्चे को पहले खुद से बैलेंस बनाने दें। इसके लिए बच्चे को नंगे पाँव चलने दें। बहुत ज़्यादा शूज़ स्टार्टिंग के दिनों में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे जब प्रॉपर चलने लगे तब आप उनको शूज़ दो, बट स्टार्ट में आप उनको नंगे पाँव चलने दो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि बच्चे को फ्लोर टाइम दीजिए। फ्लोर टाइम कहने का मतलब हुआ कि आप बच्चों को हमेशा बेड पे मत रखिए, बच्चों को आप नीचे क्रॉल करने दीजिए। बच्चे जब सरफेस पे क्रॉल करते हैं ना, ज़मीन पे, तो उनकी मसल्स, जो कोर मसल्स होती है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है, उसमें स्ट्रेंथ आता है। अगर आप कोई मसल कभी यूज़ ही नहीं करेंगे बॉडी का, तो उसमें स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आप फ्लोर पे क्रॉल करने दें, चीज़ों को खुद से पकड़ के खड़े होने दें। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गार्डन वगैरह में ले जाए तो वहाँ तो बिल्कुल क्रॉल करने दें। सरफेस हल्का सा हार्ड होता है, बट मसल्स भी तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कपड़े गंदे होंगे, कोई बात नहीं, आप उनको क्लीन कर देना। सेफ्टी के लिए आप उनके घुटनों पे आप आजकल बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के बैंड्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं ताकि इसमें खरोच ना लगे। बट लेट देम क्रॉल, लेट देम स्टैंड ऑन देयर ओन। ये नहीं करेंगे, बच्चे हमारे चलना नहीं सीख पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है ना कि घर में जगह बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा सामान होता है, फ्लैट्स वगैरह में ऐसे भी जगह कम रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे उतनी ही दूर में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ना भागना वो नहीं सीख पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा समय आप निकालें, बच्चे को पार्क में लेके जाए। वहाँ पे क्या होता है, उनके एज के बाकी बच्चे दौड़ रहे होते हैं, तो बच्चे देख देख के दौड़ना सीखते हैं, भागते हैं, तो उनकी पैर की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है और वो एक्टिव होता है। जितने ज़्यादा हम मसल को एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा बच्चा जो है तेज़ भागेगा, दौड़ेगा और अच्छे से चलना सीखेगा। कुछ केसेस में क्या होती है, कोई मेडिकल रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चों की जो पाँव है वो बो शेप में हो जाती है, बच्चों के पैर में स्ट्रेंथ नहीं रहती, हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर रहती हैं, मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वहाँ बच्चे नहीं चलना सीख पाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर्स की सलाह लें, डॉक्टर्स वहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे क्या बेटर होगा। बट इन जनरल जो बच्चे हैं उनको चलना सिखाने के लिए फ्लोर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। नंगे पाँव चलना आप ज़रूर सिखाएँ, सरफेस पे बैलेंस बनाना सिखाएँ और उनको चीज़ों को पकड़ 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 के चलना ज़रूर सिखाएँ। इस तरह से जब बच्चे बार बार करेंगे ना, फिर आप देखेंगे बहुत जल्दी वो चीज़ों को छोड़ के धीरे धीरे चलना सीखते हैं। एक केस ये भी होता है कि जो बच्चे दुबले पतले होते हैं वो जल्दी खड़ा होना और चलना सीखते हैं, क्योंकि बॉडी वेट उनका कम होता है। लेकिन जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो आपके 15 महीने से 2 साल तक चलना सीखते हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। 2 साल तक अगर बच्चा आपका चल रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन हाँ, 2 साल के बाद भी वो नहीं चल रहा है, तब वहाँ पे दिक्कत की बात है, वहाँ पे आप डॉक्टर्स की सलाह लें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आशी का फर्स्ट बर्थडे जिस दिन हमने मनाया था, उसके सेकंड डे से उसने चलना शुरू किया था। जब उसने चलना शुरू किया था तो 2 कदम चलती थी, फिर गिरती थी, फिर चलती थी, फिर गिरती थी, लेकिन वो लगातार चलती रहती थी और हम उसे छोड़ते थे कि कोई बात नहीं, थोड़ा-सा वो गिरना चलना इज़ ओके। अगर वो गिरेगी नहीं तो बैलेंस बनाना वो कैसे सीखेगी? इसके लिए हमने कंप्लीट उसको फ्लोर टाइम दिया था। हम घर पे हर जगह नीचे मैट और चादर बिछा के नहीं रखते थे। वो नीचे फ्लोर पे नॉर्मल अपना चलती थी, फिर गिरती थी, फिर चलती थी।
तो बच्चों को ये समझ आता है, बच्चे बैलेंस बनाना बॉडी को सीखते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखते हैं। आप देखेंगे बच्चे जब चलना सीखते हैं ना, तो हाथ आगे की तरफ इस तरह से करेंगे और धीरे-धीरे चलेंगे। तो वो खुद से बैलेंस बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम फ्लो टाइम दें, बच्चे को खुद से बॉडी का बैलेंस बनाने दें और बच्चे को चलना सीखने दें। तो ये आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।